Hello everyone, welcome to iPhysics. It is the easiest way to learn the concept of the physics. Now in this video, we will see about the numericals. हम solve करेंगे numericals on the basis of momentum, law of conservation of momentum. In the last lecture, we have seen about the conservation of momentum, that is total momentum before collision equals to the total momentum after collision. Now the one question is here like that. Already यहाँ से मैंने क्वेश्चन लिख कर लाया हूं ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए. ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, अ बॉल ऑफ मास 100 ग्राम मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड. एक बॉल है जिसका मास है 100 ग्राम, जो मूव कर रहा है, उसकी स्पीड कितनी है? 12 मीटर पर सेकेंड. डेफिनेटली इनिशियली स्पीड होगी उसकी. स्ट्राइक अनदर बॉल, जो दूसरे बॉल पर टकरा रहा है, जिसका मास कितना है दूसरे बॉल का? 200 ग्राम एट रेस्ट. और दूसरा बॉल कैसा है? रुका हुआ है, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है. आफ्टर कोलिजन बोथ बॉल स्टिक टू ईच अदर. दोनों बॉल कोलिजन के बाद एक दूसरे को चिपक गए. ठीक है, जैसे वो चिपक गए ना, विथ ईच अदर एंड मूव कॉमन वेलोसिटी. दोनों एक दूसरे को चिपक गए और साथ में मूव कर रहे हैं. और जब साथ में मूव कर रहे हैं तो डेफिनेटली दोनों की वेलोसिटी सेम रहेगी, कॉमन रहेगी. और वही कॉमन वेलोसिटी हमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट करना है. समझ में आया? देखो पहले यहां पर क्या बोल रहा है, एक बॉल है जिसका मास कितना है? 100 ग्राम का है, जो मूव कर रहा था कितनी वेलोसिटी से? 12 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से. ओके, ये मूव तो कर रहा है, इसकी मतलब इनिशियल वेलोसिटी दी है कितना? 12 मीटर पर सेकंड. उसके बाद दूसरे बॉल जो रुका हुआ है, दूसरा बॉल है जो रुका हुआ है, जिसका मास कितना है? 200 ग्राम, और ये रुका हुआ है, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी कैसी है? u2 कितना है इसका? 0 है. अब जब ये टकरा जाएगा आपस में तो एक दूसरे को चिपक रहे हैं और साथ में मूव करेंगे. साथ में क्या करेंगे? मूव करेंगे, और कॉमन वेलोसिटी से. इसका मतलब दोनों का, इसका v1 और इसका v2 दोनों बराबर है, तो हम इसको v ले सकते हैं. समझा होगा आपको? ठीक है, यहां पर देखो बॉल 1 की बात चल रही है. फर्स्ट बॉल, मास लिख लो इसका. m1 कितना है बोलो? 100 ग्राम. आराम से सॉल्व करना है, गलती नहीं होनी चाहिए. u1 कितना है? 12 मीटर पर सेकेंड. उधर साइड में बॉल सेकेंड बॉल. मास कितना है बच्चों? मास कितना है इसका? है 2 m2 है ना, मास सेकेंड बॉल की. मास 200 ग्राम, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी सेकंड वाले बॉल की वो 0, क्योंकि वो रुका हुआ है. ठीक है, 0 मीटर पर सेकेंड. अब यहां पर हमको निकालना है दोनों का कॉमन वेलोसिटी, मतलब v1 इसका फाइनल वेलोसिटी, इसका v2. दोनों की वेलोसिटी सेम है क्योंकि सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं, तो वी कैन टेक v1 इक्वल्स टू v2 इक्वल्स टू v. ओके, हम ले सकते हैं. अब यहां पर हमको जब v निकालना है तो एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा. m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2. ये फॉर्मूला है. ओके, वैल्यू डालते हैं इसके अंदर में, तो देखते हैं सॉल्व करके क्या होता है. m1 कितना है बच्चों? देखो 100 ग्राम है, मतलब ये हो गया 100 इंटू u1 कितना है? 12. चलो ठीक है, प्लस m2 कितना है? इधर देखो 200. u2 कितना है? 0, मतलब ये पूरा ही 0 हो गया. इक्वल्स टू m1 कितना है? 100. v1 कितना है? पता नहीं. प्लस v1 मतलब मैं v ले सकता हूं, उसकी जगह पर ले सकता हूं. m2 कितना है? m2 200. और v2 कितना है? v2 v के बराबर. ये भी v2 की तरह, मतलब v के बराबर. ये हो जाएगा आपका 1200. सही है, 1200 प्लस 0 इक्वल्स टू ये 100v प्लस 200v, 100v प्लस 200v 300v. इधर 1200 कितना बचा? इधर में कितना बचा होता? ये 1200 equals to the 300, then v. Shift that 1200
divided by 300 equals to v. 100 0 0 cancel, 3 1 3 3 4 12. So v equals to 4 meter per second. That will be the velocity of the both ball, common velocity. क्लियर हुआ? समझ में आया? उम्मीद करता हूं क्लियर होगा। नोट करो इसको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। चलो हो गया। सेकंड क्वेश्चन इज gun is fired. Gun fires a bullet. A gun fires a bullet of mass 50 gram with velocity 30 meter per second, because of which the gun recoils the velocity of 1 meter per second. Find the mass of the gun. देखो क्या बोल रहा है, गन है जिसमें से बुलेट निकल रही है। हाँ, बुलेट ही निकलेगी, बॉल नहीं निकलेगा, ठीक है, स्लिप ऑफ टंग हो गया था। गन है जिसमें से एक बुलेट निकलेगी। अब वो ये बोल रहा है कि बुलेट का जो मास है ना वो कितना है, गन फायर से बुलेट ऑफ मास कितना है, मास बुलेट का 50 ग्राम। कितना है बच्चों, 50 ग्राम। विथ वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी से निकल रही है बुलेट, 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से निकल रही है। बिकॉज ऑफ विच द गन रिकॉइल, जिसके कारण क्या हुआ, गन रिकॉइल हुई। मतलब देखो जब फायर करते हैं ना तो गन पीछे के साइड में झटका मारती है। तो जब गन ने पीछे के साइड में वेलोसिटी से आई है ना, जब पीछे बैकवर्ड में आई है वो, तो उसको हम रिकॉइल वेलोसिटी कहते हैं। वो क्या बोल रहा है कि बिकॉज ऑफ विच द गन रिकॉइल्स द वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड, जिसके कारण क्या हुआ, जो बुलेट है वो तो 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से निकल गई, और उसके वजह से जो गन की रिकॉइल हुआ ना, गन जो पीछे साइड में आई है वो 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड चाहिए, वेलोसिटी चाहिए। फाइंड द मास ऑफ द गन, वो जो गन है उसका मास कितना है फाइंड आउट करना। ठीक है, देखते हैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं क्या बोल रहे हैं। हम सबसे पहले तो बुलेट को हम 1 नंबर का ले लेते हैं, जैसे कि M1 इट्स अ मास ऑफ द बुलेट, दिया है क्या, हाँ दिया है 50 ग्राम। कितना, 50 ग्राम। हमको क्या निकालना है, मास ऑफ गन निकालना है, मतलब M2 निकालना है। इसको कन्वर्ट कर लो केजी में, 0.05 केजी। उसके बाद में वेलोसिटी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी, जो गन की, जो बुलेट की जो इनिशियल वेलोसिटी रहेगी, देखो बुलेट का मास तो मिल गया हमें। जो बुलेट की वेलोसिटी है, फायर्ड होने से पहले बुलेट क्या हवा में उड़ रही थी, नहीं, वो जीरो वेलोसिटी, मतलब रुकी हुई थी। अच्छा, तो फिर उसके बाद क्या, अब क्या करें, मास निकालो, किसका, गन का निकालना है, पता है, पता नहीं है, निकालना है। उसकी वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी किसकी, गन की, कितनी है इनिशियल वेलोसिटी गन की, 0, वो भी रुकी हुई थी। अगर बुलेट रुकी हुई थी तो डेफिनेटली गन भी रुकी हुई थी। समझ में आया क्या, क्लियर हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे देखो, आगे क्या बोल रहा है ये, वेलोसिटी और रिकॉइल वेलोसिटी, मतलब बाद में की वेलोसिटी, इसकी गन की रिकॉइल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी हुई ना, तो ये मतलब ये हुआ कि v2 हो गई है गन की वेलोसिटी, v2 कितना, 1 मीटर पर सेकंड। लेकिन वो पीछे साइड में आ रही है इसलिए माइनस ले रहे हैं, गन पीछे साइड। देखो मैं तू जो ले रहा हूं ना, सेकंड नंबर, ये गन के लिए ले रहा हूं, और जो 1 1 लूंगा तो वो बुलेट के लिए। क्लियर, 1 नंबर आया, इनिशियल वेलोसिटी है ये 0 किसकी, बुलेट की, इनिशियल वेलोसिटी गन की 0, फाइनल वेलोसिटी गन की -1, क्योंकि वो पीछे साइड में। तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितनी, मतलब u2 कितना, कहाँ है कि दी, फाइनल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड। समझ में आया, क्लियर हुआ। M2 निकालना है, M1 भी दिया है, सब कुछ दिया है। लगाओ फार्मूला ना, प्यारा प्यारा वाला फार्मूला, M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल्स टू M1 V1 प्लस M2 V2। फटाफट से वैल्यू डालते हैं, इसमें निकल जाता है जल्दी से। M1 कितना, M1 0.05 kg में, इंटू U1 ये 0 है, M2 निकालना है बच्चे, इंटू U2 कितना है, U2 ये भी 0। अब यहां से M1 कितना है, ये अपना 0.0 इंटू V1 बताइए कितना है, V1 है आपका मास ऑफ बुलेट, V1 ये कहां ऐसा कर रहे होंगे, ये V1 है ना भाई, ठीक है, कितना 30 मीटर पर सेकेंड, प्लस M2 कितना है, M2 निकालना है,
u2 कितना है, v2 कितना है, v2 है -1। देखो समझे, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द गन, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इज 0, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इज 30 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन इज 0, फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन इज -1 मीटर पर सेकेंड, मास ऑफ बुलेट इज 0.05 kg, मास ऑफ गन निकालना है। समझ में आया होगा। देखो बच्चों, ये तो 0 और ये भी 0, इसी बात पे बताओ 0 0, ये कितना हो जाएगा। अच्छा एक काम करो, ये देखो माइनस है, ये कितना हो जाएगा, देखो 0.05 इंटू 30 ना, ये -m2 ले सकते हैं क्या इससे? हाँ ले सकते, बिल्कुल ले सकते। -m2 को इधर फेंको तो ये m2 प्लस में हो जाएगा, और इनका कैलकुलेशन 0.05 इंटू 3, 0.05 इंटू 3 5 3 15 1.5 kg, kg समझ में आया, kg kg 1.5, 1.5 किलोग्राम की गन रही होगी वो। नोट करो बच्चों, मिलते हैं हम आपको इसके बाद की न्यूमेरिकल। अब हरभूति जी हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आए हैं हम लेके। क्या बोलता है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 500 ग्राम मूविंग विथ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। क्या बोल रहा है वो कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है 500 ग्राम, 500 ग्राम पहले ऑब्जेक्ट का मास कितना है 500 ग्राम, मूविंग विथ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। चलो गिवन डाटा लिखते हैं। m1 500 ग्राम, 500 ग्राम मतलब 1/2 kg ले सकते हैं क्या, 500 डिवाइडेड बाय 1000, 1 ठीक है, 1/2 kg डिवाइड बाय 1000 करेंगे, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। 1/2 kg मूविंग विथ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, मतलब इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, ठीक है। अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ मास, दूसरा ऑब्जेक्ट कोलाइड हो रहा है, टकरा रहा है, क्या कर रहा है, टकरा रहा है, किसके ऊपर, दूसरे के सर पर, कितना, जिसका मास कितना है, मतलब m2 दिया है कितना 250 ग्राम, इसको भी फिर से करो 250 डिवाइडेड बाय 1000, एक 25 एक 25 25 चौक शंबर, मतलब 1/4 kg लिख सकते हैं, ठीक है। m2 कितना है 1/4, जो चल रहा है कितनी वेलोसिटी से, सेकंड वाली बॉडी कितनी वेलोसिटी से चल रही है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकंड वाली बॉडी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकंड वाली बॉडी इज 2 मीटर पर सेकंड, हो गया। इन द अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा था, कमाल की बात है। आफ्टर कोलिजन बोथ ऑब्जेक्ट मूव्स इन द सेम डायरेक्शन, टकराने के बाद दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे, कॉमन वेलोसिटी से, ये देखो कॉमन वेलोसिटी से, वही तो हमें फाइंड आउट करना है, मतलब दोनों की कॉमन वेलोसिटी सेम रहेगी, मतलब v1 बराबर v2 बराबर v, इसके पहले वाले जैसे क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको अलग तरीके से सॉल्व करके देखते हैं। सर बोला यहाँ प्राण जा रहे हैं हमारे न्यूमेरिकल देख देखिए, आप अलग तरीके से देख रहे हैं उसमें भी, चलो कोशिश करते हैं। एक ही है, पहले तो इनिशियल मोमेंटम बताओ मुझको बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन क्या है, m1 u1 प्लस m2 u, ठीक है, m1 u1 प्लस m2 u2। तो बच्चों यहाँ पर मैं वैल्यू डालेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, क्या करना है वैल्यू डालना है। देखो डालो, m1 कितना है 1/2, 1/2 1/2 इंटू पिंटू पिंटू v10, u1 10, m2 कहाँ गया 1/4 इंटू 2, u2 कितना है 2 है, समझा, क्लियर हुआ। बे पंचदाह दो दूनी 4, माल करते हो पांडे जी, क्या मिला, क्या मिला 5/2, 5/2 मिला रे भाई, कैसे मिला 5?
ना 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 ना। देखो अच्छा, थोड़ी सी गड़बड़ ये हुई है कि वो क्या बोल रहा है कि इन द अपोजिट डायरेक्शन में चलने के कारण जो दूसरी वाली बॉडी है ना वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही थी। तो बच्चों छोटा सा प्रॉब्लम यहाँ पर हमें ये हुआ कि हमने माइनस नहीं लिया, तो U2 क्या लेना है आपने, माइनस लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर वही क्या होगा, -2 आएगा, -2। ठीक है, अब जब ये -2 आएगा तो कैलकुलेशन में थोड़ा सा बदलाव होगा। बे पंचदाहा, ठीक है, 1/2 मोमेंटम मास, इनिशियल मास 1/2 लिख लिया, U1 10 वो भी लिख लिया, M2 इज 1/4 लिख लिया, और U2 -2 वो भी। ठीक है, ओके। तो ये आपका यहाँ पर माइनस, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में ना, तो 1/2 इंटू 10 जो था -1/4 इंटू 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका बेपंचदाह, ये हो जाएगा आपका रुद्र, मतलब मतलब ये हुआ कि 5 माइनस जो प्लस आ रहा था ना पिछली बार वो माइनस आ रहा है, -1/2। सिर्फ पिछली बार जो प्लस आ रहा था अब की बार माइनस आ रहा है। अब इसको सॉल्व करेंगे, बे पंचदाह -1 हो गया 9/2, मिक्स फ्रैक्शन। ओके, हो गया 9/2। ये मिला अपने को इनिशियल, बिफोर कोलिजन के लिए इनिशियल मोमेंट। अब आफ्टर कोलिजन के लिए निकालते हैं, क्या निकालते हैं, आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन M1U1 जो था, देखिए फॉर्मूला हमारा M1U1 प्लस M2U2 किसके बराबर है, ये M1V1 प्लस M2V2 के बराबर है, आफ्टर कोलिजन बिफोर कोलिजन। हाँ पता है, ये M1V1 प्लस M2V2 लगे, M1 कितना है, M1 1/2। फटाफट स्पीड से निकालना है V प्लस M2 1/4 4 V2 कितना है, V2 V के बराबर है, मतलब V खींचो, कहाँ V बाहर आ गया, प्लस 1/4 अंदर हो बचा। ओके, 2 3/4 ये मिला आफ्टर कोलिजन 3/3। आफ्टर कोलिजन क्या मिला हमें, क्या मिला 3/4 भी, और बिफोर कोलिजन क्या मिला 9/2। ठीक है, 9/2 क्या, kg मीटर पर सेकंड। अब अकॉर्डिंग टू दैट इक्वेशन दोनों भी इक्वल है, दोनों इक्वल है तो क्या करेंगे 9/2, देखो ये इक्वेशन बिफोर कोलिजन की और ई वाली इक्वेशन आफ्टर कोलिजन की, और हमको मालूम है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग 1 इक्वल्स टू 2 है। करो इक्वेट 9/2, फटाफट स्पीड से, 9/2 इक्वल्स टू 3/4 इंटू V, उसको शिफ्ट करेंगे इधर तो क्या मिलेगा, 4/3 इंटू 9/2 इक्वल्स टू V। 3 1 3, 3 3 9, 2 1 2, 2 2 4, इस V मतलब V बराबर क्या आ गया, 6 मीटर पर सेकंड। हो गया, ओके। उम्मीद करता हूँ तुमको थोड़ा बहुत समझ में आएगा। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।